अब आप अगर बार बार डर्टी हैरी डर्टी हैरी डर्टी हैरी करेंगे तो लगता यह है कि आप किसी फोबिया का शिकार हैं। अब ये घुटना पांव कब बनता है, पांव घुटना कब बनता है, पट घुटना कब बनता है, घुटना पट कब बनता है, ये हम समझने से कासिर हैं। और ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक ऐसा आदी मुजरिम है जो अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान न्याजी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। मैं इमरान न्याजी साहब को चैलेंज करता हूं और खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर टांग वाकई ही खराब है, शौकत खानम के अलावा किसी भी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उसका मुआयना करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप बुज़दिल आदमी हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोग बेवकूफ हैं कि वो आपके इस रचाए हुए ड्रामे को मान लें? अदालत तो आपको पेश होना पड़ेगा, रोएं या आप चीखें मारें। तारीख लेने की कोशिश करता है कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी जमानत की दरखास्त समाज के लिए मुकर्रर हो, अगर वो मुतलका तारीख पर अदालत में पेश ना हो तो उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है और फिलफौर खारिज कर दी जाती है। और ये कानूनी तौर पे एक असूल है कि मुल्ज़िम को ज़मानत की जब भी तारीख लगेगी, समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाएगा, तो मुल्ज़िम को वहाँ पे हाजिर होना, वहाँ पर पेश होना ये लाजिम है। मगर ये एक ऐसा आदी मुजरिम है जो अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। यही वजह है कि इसका फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल चलता रहा। कभी एक अदालत से स्टे ऑर्डर, कभी दूसरी अदालत से स्टे ऑर्डर, और कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया। और इसी तरीके से 6 साल फॉरेन फंडिंग के केस को ज़ेरे इल्तवा रखा गया। और अब भी वही वतीरा है, वही आदात हैं जिसके तहत केसेस को ताख़ीर का शिकार करके फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान न्याजी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। और जब ये वज़ीराबाद का वाक़या हुआ तो कौम को बताया गया कि 4 गोलियां इमरान न्याजी साहब को लगी हैं, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि गोली एक भी नहीं थी। और वो एक ढोंग था कि कुछ उस कंटेनर के पीस जो हैं लोहे के, वो टांग को लगे और गोली का एक हिस्सा टूटकर टांग पर लगा। ये बड़ी समझदार टांग है कि जब रैली निकालनी हो तो भाग के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं उसी टांग पे जिस पे 2 दिन बाद प्लस्तर लगा होता है। कभी प्लस्तर दाईं टांग पर है, कभी बाईं टांग पर है। कल का जो एक्सरे आया, उस एक्सरे के तहत वो कहते हैं कि सोजिश जो है वो घुटने के नीचे है, मगर आज जो मौसूफ ने बयान जारी किया उसके तहत समझ ये आती है कि सोजिश पांव के अंदर है। हमें तो समझ नहीं आ रही, ये टांग ऐसा मुअम्मा बन गई है
कि अगर आप एक्सरे देखें और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक्सरे चल रहा होगा कि वो कहते हैं कि बिल्कुल घुटने के नीचे सोजिश है जो एक्सरे में दिखाया गया है मुबैना तौर पर। मौसूफ ने आज जब काली ऐनकें पहनकर व्हील चेयर पर बैठकर अदालत रवानगी से पहले बयान जारी किया, उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि सोजिश में है। अब ये घुटना पांव कब बनता है, पांव घुटना कब बनता है, पट घुटना कब बनता है, घुटना पट कब बनता है, ये हम समझने से कासिर हैं। और ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये टांग खराब नहीं है, ये नीयत खराब है, क्योंकि टांग बतौर जिस्म के एक हिस्से की इतनी समझदार नहीं हो सकती कि उसको ये पता हो कि मैंने कब ठीक होना है और कब खराब होना है। रैली निकालने के लिए 4 घंटे गाड़ी में बैठकर, हालांकि गाड़ी में बैठना जब आपकी टांग में दर्द हो या सोजिश हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर 4 घंटे बगैर मूवमेंट के गाड़ी में बैठकर रैली निकाली जा सकती है। मगर जैसे ही उस टांग को खबर होती है कि किसी अदालत ने तलब कर लिया, उस टांग पर या सोजिश आ जाती है या उस टांग में दर्द शुरू हो जाती है। ये दर्द बुज़दिली की दर्द है, ये दर्द ये काहिली की ना अहली की दर्द है, ये अदालत से फरार की दर्द है, ये बदनीयती की दर्द है। ये दर्द सिर्फ तब जागती है कि जब अदालत की तरफ से कोई नोटिस मौसूल होता है। और ये कौन सा ऐसा दुनिया का कोई ऐसा मुल्जिम मुझे बता दें जो अपने ही अस्पताल से चेकअप कराता हो। यानी कोई और अस्पताल आपको मुयस्सर नहीं। मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था कि वो बीमार नहीं हैं। उनकी बीमारी की तस्दीक ना सिर्फ सरकारी मेडिकल बोर्ड ने, सरकारी अस्पतालों ने की, उनकी बीमारी की तस्दीक डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के हेड हैं उन्होंने भी की। मैं इमरान नियाजी साहब को चैलेंज करता हूं और खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर टांग वाकई ही खराब है, शौकत खानम के अलावा किसी भी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उसका मुआयना करवा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, आप उसमें अपने मर्जी के डॉक्टर तजवीज़ कर दें जो सरकारी मुलाजिम हों। बाहर से कोई एक्सपर्ट लाने हैं, उनको बिठा लें। हम यहां तक भी इजाजत देंगे कि शौकत खानम के जो तिब्बी माहिरीन हैं उनमें से भी कोई 1-2 को इस मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। और उसके बाद देख लेते हैं कि टांग खराब है या बुज़दिली की वजह से आपकी नीयत खराब है। आपका हर इलाज शौकत खानम से होता है। शौकत खानम बुनियादी तौर पे कैंसर हॉस्पिटल है। मैंने आज तक नहीं सुना कि वहां पे कोई ऑर्थोपीडिक्स का या वहां पे कोई लिम्स के हवाले से स्पेशल सेंटर कायम किया गया हो या वहां पे टांग का कोई खुसूसी इलाज किया जाता हो। तो ये आपको कैंसर हॉस्पिटल क्यों मिलता है अपनी टांग के इलाज के लिए? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और मेरी ऑनरेबल जजेस से भी ये गुजारिश है कि शौकत खानम की जाली रिपोर्टों को मुस्तरद किया जाए, शौकत खानम की रिपोर्टों को तस्लीम मत किया जाए, क्योंकि ये झूठी रिपोर्टें हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का तसादम है कि एक शख्स जो शौकत खानम का सरबराह है वो अपना इलाज भी वहीं से करवाता है, अपनी रिपोर्टें भी वहीं से बनवाता है। कभी उस शौकत खानम के इदारे को और जो अतियात और सदकात के पैसे वहां पर आते हैं उनको जुए में इस्तेमाल किया जाता है। कभी जुए में इस्तेमाल करके उस पर मुनाफा कमाया जाता है और कभी रियल एस्टेट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा कमाया जाता है। तो ये आप इस इदारे को कब तक इस्तेमाल करेंगे कि कभी जुआ खेला जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है और कभी टांग की जाली रिपोर्टें बनवाई जा रही हैं और ये पता ही नहीं है कि सोजिश है नहीं है, सोजिश कहां पे है। एक्सरे जो है वो घुटने के नीचे है और जुबान से आप पांव का नाम ले रहे हैं, गोली आप कहते हैं पट में लगी है।
तो ये कोई मेडिकल साइंस भी हैरान है कि ये कौन सा ऐसा जख्म है जो कई माह गुजर जाने के बावजूद भरने को नहीं आ रहा, और ये जख्म जब भी अदालतें बुलाती हैं तो हरा हो जाता है और इसको मरहम की ज़रूरत पड़ जाती है और व्हील चेयर का सहारा लेने पर आप मजबूर हो जाते हैं। आप बुज़दिल आदमी हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोग बेवकूफ़ हैं कि वो आपके इस रचाए हुए ड्रामे को मान लें? आपकी इस मजलूमियत की जो काली ऐनक पहनकर, टांगे सुकेड़ कर, कभी प्लस्तर बांध कर, कभी रो धोकर अदालत तो आपको पेश होना पड़ेगा, रोएं या आप चीखें मारें या आहोजारियां करें, अदालतों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप एक मुजरिम हैं, आप पर तोशाखाना का केस है, आप ट्रायल नहीं चलने देते, पिछली तारीख पर भी आपका वकील नहीं आया, तारीख पे तारीख, इल्तवा पे इल्तवा, ताखीर पे ताखीर आप किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी भी की है, आपको पता है कि आपसे जुर्म सरजद हुए हैं। इसीलिए शौकत खानम को बतौर एक ज़ाती हथियार के इस्तेमाल करके अपनी टांग के हवाले से झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं। और बुज़दिली की सिर्फ ये निशानी नहीं है कि झूठी रिपोर्टें बनाकर टांग को एक मिस्ट्री बना दिया गया है, एक मामा बना दिया गया है। सियासी एक्टिविटीज़ के लिए ठीक, अदालत के लिए ख़राब। जब सूट करे तो भागते हुए चल के आके बाहर ज़मान पार के खिताब फरमाते हैं, और जब सूट ना करे तो तब इस मामले को आप बिल्कुल ही अपने आप को काहिल जाहिर करते हैं कि मैं बिल्कुल टांग के इस्तेमाल करने से कासिर हूं। मगर मैं इस चैलेंज के साथ साथ कि जिस तरीके से आप अपने अस्पताल से ये मामला कर रहे हैं, मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि अदालतों में जितने भी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये कभी भी इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। और इसकी हत्तल वसा कोशिश होगी कि इस मामले को जितना ताखीर का शिकार किया जा सके वो करें। तो हुकूमत यही कर सकती है कि आपको ये ऑफ़र कर दे कि आप शौकत खानम के अलावा किसी मेडिकल बोर्ड का इंतखाब करें। और मैं आज जो इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है उस हवाले से भी बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज भी आपने बार बार इदारे के एक अफसर का नाम बिगाड़ कर उसको ललकारा, थ्रेट किया, ये सिर्फ कोशिश ये है कि इदारे दोबारा सियासत में मुलव्वस हों और हमसे किसी तरीके बात कर लें। ये इदारे का कोई अगर खाकरोब भी फ़ोन करेगा तो ये उसके लिए भी इस वक्त तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से हम इदारे को सियासत में मुलव्वस करके अपने सियासी मकासद पूरे कर सकें। ये नहीं होगा। आपने वज़ीराबाद के वाक़े का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया एक इदारे के अफसर को, जो JIT बनी, उस JIT ने तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि वो जो जुर्म था वो मजहबी मुनाफरत का एक जुर्म था, और उस मजहबी मुनाफरत के जुर्म में जो मुजरिम था या मुलजिम है वो इतराफ़े जुर्म कर चुका। जब उसने इतराफ़े जुर्म किया तो उसने इस बात को माना कि उसने मजहबी मुनाफरत के तहत ये जुर्म किया है। अब आप अगर बार बार डर्टी हैरी, डर्टी हैरी, डर्टी हैरी करेंगे तो लगता यह है कि आप किसी फोबिया का शिकार हैं, और ना सिर्फ आप एक मुकद्दस इदारे को जो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है उसको सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं, बल्कि आपकी मज़मूम कोशिश ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए ये कैंपेन चलाई जाए। और ये कैंपेनें चल रही हैं, ना सिर्फ
पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क बैठे कुछ ऐसे अनासिर जो सोशल मीडिया पर वीलॉग्स के जरिए ये मुहिम चला रहे हैं, उनका मकसद पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करना है। उनका मकसद फौज के इदारे को बदनाम करना है। उनका मकसद फौज के इदारे के कुछ अफसरान को मुलायन करना है। तो आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं